जिंदगी अपने हिसाब से जिया करो। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज मैं लेके आया हूं सेट या 57 सेट है। उससे पहले मैंने लगभग 56 सेट अपलोड कर दिए हैं। हमें पता है कि जेएसएससी सीजन अगस्त माह 2024 में होने वाली है और मात्र अभी 1 महीना ही बचा हुआ है। इसीलिए झारखंड जीके से जितने भी एमसीक्यू जो जेएसएससी पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल है, वो सारे एमसीक्यू के रूप में लगभग आज मैं 60 सवाल लेके आया हूँ। 40 सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखना है हमें जल्दी से जल्दी 40 के 40 सवाल पक्के कर लेना है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए कंटेंट और नए नए मटेरियल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बहुत सारे जो मटेरियल्स है आपको मिलता रहेगा ऐसी। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि मलेर किस जनजाति से संबंधित है। झारखंड जीके में पहला सवाल, मलेर किस जनजाति से संबंधित है। तो याद रखना है मलेर जो है वह सोरिया पहाड़ी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सोरिया पहाड़ी। दूसरा नंबर सवाल है कि खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि धारण की है। माना झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता था। याद रखना है आदिल शाह द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता था। तीसरा नंबर सवाल है, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है। तो याद रखना देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम ऑप्शन नंबर बी तेनू घाट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तेनू घाट जो है देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। 4 नंबर सवाल है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो याद रखना है 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार जनी शिकार ऑप्शन नंबर ए और देसावली ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। जनी शिकार और देसावली जो है 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहा जाता है। तो याद रखना खड़िया जनजाति के अखिल सभा को डोकलो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डोकलो। 6ठा नंबर सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में रांची में रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहता है। 7वां नंबर सवाल है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है। तो याद रखना है सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से सन 1964 में शुरुआत हुई थी। और याद रखना यह जो है थर्ड 5 ईयर प्लान यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट मानभूम मतलब धनबाद और बोकारो क्षेत्र में यह है। तो यह जो है पड़ा था माराफारी क्षेत्र, माराफारी हम बोलना चाह रहे थे ना, माराफारी शहर में यह स्थापित हुआ था, अभी बोकारो हो गया है। तो रूस के सहयोग से सन 1964 में थर्ड 5 ईयर प्लान में यह स्थापना किया गया था। 8वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया था। तो याद रखना है झारखंड में पहली बार झारखंड विकास परिषद का गठन का प्रयास सन 1989-90 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1989 में। 9वां नंबर सवाल है कि नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़ा जिले में पहचान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, नीति आयोग से जितने भी संबंधित सवाल है वो सारे सवाल झारखंड से संबंधित एमसीक्यू के रूप में आपको वह सवाल जो है मतलब इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना नीति आयोग के द्वारा जो कितने जिलों को अति पिछड़ा जिला के रूप में पहचान दिया गया है, तो लगभग 19 जिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 19 जिला जो झारखंड में से हैं जो अति पिछड़ा जिलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 19 जिला। 10वां नंबर सवाल है कि टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है। तो टैगोर हिल कहाँ है। तो याद रखना टैगोर हिल कहाँ है, रांची में है, रांची में है, ठीक है। तो टैगोर हिल का संबंध जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, मतलब दोनों ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा यहाँ। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, सुरेंद्रनाथ टैगोर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है, झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था। याद रखना है अगर आप सीरियस है तो ये 10वां नंबर सवाल जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। टैगोर हिल जो रांची में है वह टैगोर किसके नाम के आधार पर दिया गया है, यह आप कमेंट में, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वह सारे
अपने आप में यहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये टैगोर हिल जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बी सी डी देके यहाँ जिसका नाम है वो जरूर दीजिएगा। 11वां नंबर सवाल है, झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? तो याद रखना, झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? तो याद रखना है मराठा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। मराठा के द्वारा मुगल प्रभाव को खात्मा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 12 नंबर सवाल है कि झारखंड के में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना होती है, मतलब कितना था? तो अभी हम लोग बेसिस आधार पे 2011 में ही जनगणना के आधार पर जो सारे सवाल है उसी को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 2021 में तो हुआ नहीं। तो 2011 में जो झारखंड में लिंगानुपात था वह कितना था? तो याद रखना है 949 था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 949 था। 13 नंबर सवाल है कि कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? तो याद रखना है कोरा जनजाति है जो मुंडा जनजाति की उपशाखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, मुंडा जनजाति। 14 नंबर सवाल है, झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? तो याद रखना झारखंड के पहले कॉलेज का नाम संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, संत कोलंबस हजारीबाग। 15 नंबर सवाल है, शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना हुआ था? तो याद रखना है 4 फरवरी 1973 को गोल्फ ग्राउंड धनबाद में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ था। 16 नंबर सवाल है, शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो याद रखना है किस शासक के द्वारा? तो ख्वास खां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह के ख्वास खां सेनापति ने 1538 में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो याद रखना शिबू सोरेन ने आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, श्रम दोहन के विरुद्ध और पुलिस अत्याचार के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी के विरुद्ध शिबू सोरेन के द्वारा आवाज उठाया गया था। 18 नंबर सवाल है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? ये तो सबको पता होगा। तो याद रखना झारखंड का जो राष्ट्रीय पशु है वह हाथी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाथी। 19 नंबर सवाल है, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो याद रखना श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल जो है वह मधुबन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मधुबन। 20वां नंबर सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो याद रखना है यह जो है थे बाबूलाल मरांडी ही खुद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सेट। 58 नंबर का हम लोग सेट का देखते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग 20 सवाल, 57 में 20 सवाल कर लिए, अब 58 में 20 सवाल करेंगे। तो पहला सवाल है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 2017 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 17 में यह कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया गया था। दूसरा नंबर सवाल है, शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थक मिला? तो याद रखना है ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो के द्वारा व्यापक समर्थक मिला था शिबू सोरेन को, क्योंकि इन्हीं के कर कमलों के द्वारा पहला अध्यक्ष के रूप में जो जेएमएम का था 1973 में वो विनोद बिहारी महतो जी ही थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो। तीसरा नंबर सवाल है कि डोमकच क्या है? तो याद रखना डोमकच जो है एक नृत्य है, लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध है? तो याद रखना सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1855-56 में संथाल परगना क्षेत्र में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूरो झानो के द्वारा संथाल विद्रोह की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है कि मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि साहित्य से लगभग 5 सवाल पूछे जाएंगे और साहित्य से वही सवाल पूछा जाएगा जो करंट इवेंट में मतलब रिलेटेड है। तो इसीलिए ये सारे सवाल आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 5वां नंबर सवाल है कि मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक जो है अभी बहुत ज़्यादा करंट में रहती है, डॉक्टर महुआ मांझी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महुआ मांझी की साहित्य में यह लिखा गया।
छठा नंबर सवाल है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है। तो याद रखना, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है। तो याद रखना, लक्ष्मी रानी मांझी झारखंड की निवासी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल है, चुआर विद्रोह जो कि 1769 से 1805 के दौरान हुआ, इसके जनजाति के सर्वप्रमुख भूमिका किसकी थी। तो मतलब चुआर विद्रोह में सबसे ज़्यादा अगर किसी जनजाति ने हिस्सा लिया है तो उस जनजाति का नाम क्या है। तो भूमिज जनजाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूमिज जनजातियों के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर चुआर विद्रोह में हिस्सा लिया था। नौवां नंबर सवाल है कि अंतिम नागवंशी राजा कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना अंतिम नागवंशी राजा कौन था। तो याद रखना चिंतामणि नाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि नाथ सहदेव जो है अंतिम नागवंशी राजा था। तो फर्स्ट कौन था। तो याद रखना फनी मुकुट राय। 10वां नंबर सवाल है, इनमें से किस वर्ष छोटानागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो कौन सा साल में छोटानागपुर एवं संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो याद रखना सन 1981 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कृषि की ऊंची भूमि को टाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, टाण। और निचली भूमि को दोन। 12 नंबर सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो याद रखना है एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी करगाली में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, करगाली। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की है। तो याद रखना किस वर्ष यह किया गया था। सन 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सन 1989 में केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति का गठित किया गया था, सन 1989। 14 नंबर सवाल है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई सवाल, स्थानीय गवर्नेंस का यह इंपॉर्टेंट सवाल बन जाती है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है। तो याद रखना मेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेयर जो होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होती है। 15 नंबर सवाल है, देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना पायराइट उत्पादन में देश में झारखंड जो है पहला स्थान आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान। 16 नंबर सवाल है, चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं। तो याद रखना जैन धर्मावलंबी जो है इस मंदिर को भदोली माता का मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भद्रकाली मंदिर को भदोली मंदिर, दोनों मैच कर रहा है साउंड के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भदोली मंदिर। 17 नंबर सवाल है कि पारसनाथ मंदिर की ऊंचाई कितने हैं। तो याद रखना है पारसनाथ मंदिर की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 1365। यह कहाँ है। तो याद रखना मधुबन गिरिडीह में, ठीक है। और 24 में से 20 तीर्थकों ने निर्वाण प्राप्ति इसी पहाड़ से किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 1365। 18 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो राजमहल क्षेत्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड पार्टी को कब अपना समर्थन दिया था। तो याद रखना 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1978। अंतिम सवाल, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो याद रखना दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 43.42%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 59 नंबर सेट, इसमें भी 20 सवाल हम लोग देखेंगे। और अंतिम सेट है, छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्नलिखित में कौन से थे जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये की घोषणा दिया था। तो याद रखना उसका नाम था बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये का इनाम बुद्धू भगत को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लालची के रूप में छोटा नागपुर के क्रांतिकारी यानी गाँव वासियों को दिया जाता था। तो बुद्धू भगत के लिए, बिरसा मुंडा के लिए 500 रुपये पकड़वाने के लिए, है ना। बुद्धू भगत के लिए 1000। दूसरा नंबर सवाल है,
कि तांबे के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य क्या है। तो याद रखना, तांबे के उत्पादन में और भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे अग्रणी राज्य झारखंड ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। तीसरा नंबर सवाल है, झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है। तो याद रखना है कि यह जो है वह 1 लाख वर्ष प्राचीन झारखंड में जो मानव विकास का इतिहास प्राप्त हुआ है वो 1 लाख वर्ष पुराना व्यवस्था को, हिस्ट्री को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम हुआ है। तो याद रखना, शंख नदी का उद्गम गुमला जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला जिला। पांचवा नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है। तो याद रखना, रांची ही जो है सबसे ज़्यादा आबादी रांची में होती है। ठीक है, तो याद रखना है रांची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है, पिछला सवाल ये सही था, रांची में सबसे ज़्यादा आबादी। और चौथा नंबर सवाल, गुमला में शंख नदी का उद्गम। ठीक है, छठा नंबर सवाल है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिसिया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सातवां नंबर सवाल है, पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई गई थी। तो याद रखना, गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत सन 2004 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सन 2004। आठवां नंबर सवाल है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है। तो याद रखना, सबसे कम घनत्व वाला औसत वाला जिला सिमडेगा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिमडेगा। घनत्व कैसे बनता है। तो याद रखना, 1000 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मानव निवास करते हैं। ठीक है, तो सिमडेगा में यह घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है कि पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था। तो याद रखना, पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार सन 1771 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1771। 10वां नंबर सवाल है, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। तो याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को चुना जाता है, उसी को अपना इस्तीफा सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। यहाँ राज्यपाल नहीं करना है, याद रखना है ना। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अब विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेगा। 11वां नंबर सवाल है, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है। तो याद रखना, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर जो है वह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, रांची। 12 नंबर सवाल है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना नामकुम में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, नामकुम। 13 नंबर सवाल है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो याद रखना, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है राजमहल ट्रैप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, उत्तर पूर्वी। 14 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है। पीवीएस सवाल। तो याद रखना, पुरुष साक्षरता दर जो है वह झारखंड में कितनी थी 2011 के अनुसार। तो 76.84%, 76.84%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में किसने नेतृत्व किया था। बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम। तो याद रखना है, रॉलेट एक्ट का जब विरोध चल रहा था तो रांची में किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। तो याद रखना, गुलाब तिवारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब तिवारी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का विरोध रांची में हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था। तो याद रखना, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 17 नंबर सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है। तो याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड के नोवा मुंडी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, नोवा मुंडी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है ना, नोवा मुंडी। 18 नंबर सवाल है,
तिलका मांझी को कहाँ फांसी दे दिया गया था? तो याद रखना, तिलका मांझी को भागलपुर, वर्तमान में बिहार, भागलपुर में फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, भागलपुर। 19 नंबर सवाल, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है? तो झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग छोटा नागपुर का पठार ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, छोटा नागपुर का पठार। 20वां नंबर सवाल आते हैं, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो याद रखना है लगभग 40%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 40% अकेले झारखंड देता है। 60 नंबर लेक्चर, अब हम लोग 60 नंबर आते हैं। 60 नंबर पहला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में मलोटी मंदिर स्थित है? तो याद रखना, झारखंड के किस जिले में मलोटी मंदिर स्थित है? तो याद रखना, दुमका में मलोटी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, दुमका। दूसरा नंबर सवाल है, झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना है, ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन 10 जनवरी 2019 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 10 जनवरी 2019। तीसरा नंबर सवाल है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना, खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चौथा नंबर सवाल है, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की लेखक कौन है? भी सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, एकदम छपने वाला सवाल है एकदम। तो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो याद रखना, इसका नाम जे हॉफमैन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, जे हॉफमैन। पांचवा नंबर सवाल है, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? तो याद रखना, पुरुष जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 51.32% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? तो याद रखना है, विष्णु और भगवान पुराण में किस तीर्थकर पर है ना? तो ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभ देव। विष्णु और भागवत पुराण में ऋषभ देव तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है। 7वां नंबर सवाल है, घोटुल क्या है? तो याद रखना है, घोटुल जो है एक युवा गिरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, युवा गिरी। 8वां नंबर सवाल है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिला है? तो याद रखना है, किसे मिला है? तो छऊ नृत्य को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, छऊ नृत्य। 9वां नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरुआत हुई थी? यह सवाल आप लोग दीजिए, तब तक मैं कुछ पानी पी लेता हूँ। नौवां नंबर सवाल है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरुआत हुआ था? तो याद रखना है, इसकी शुरुआत 2001 में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम सेतु योजना की शुरुआत 2001 में हुआ था। योजना से संबंधित सवाल लगभग 4 सवाल रहेगा। अगर आपको योजना से संबंधित झारखंड सरकार या भारत सरकार और दोनों से संबंधित योजनाएं जो जानना है, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके योजना से संबंधित एक सवाल मैंने अपलोड किया है, लगभग 1 घंटा के, वो सारे देख सकते हैं। 10वां नंबर सवाल है कि खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? तो याद रखना है, खड़िया समाज का राजा जो है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, ढोकलो सोहोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ढोकलो सोहोर कहा जाता है। 11वां नंबर सवाल है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो याद रखना, पाट क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में पाट क्षेत्र जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंचा भाग है। 12वां नंबर सवाल है, अनुसूचित जाति के न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन वाला है? तो याद रखना है, अनुसूचित जनजाति एससी शेड्यूल कास्ट है ना, अनुसूचित जाति के न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला पाकुड़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, झारखंड की कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? मतलब लोहे से संबंधित क्रियाएं कौन करता है? तो याद रखना, यह कौन सा है? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, असुर। ऑप्शन नंबर डी, असुर जो है लोहकर्मी से संबंधित है, लोहे वाला काम करता है। 14 नंबर सवाल है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थापित कर लिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम लिख लीजिए, ऐसे सवाल छपेगा ही छपेगा। तो 1670 में रामगढ़ राज्य जो है उसका राजधानी बादाम से फिर रामगढ़ ही कर दिया गया था। तो किसके शासनकाल में? तो याद रखना, दलेल सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, दलेल सिंह। 15 नंबर सवाल है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो याद रखना, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग
300 मीटर है एवरेज के रूप में। 300 मीटर सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ देखे थे? पाट क्षेत्र है ना, लगभग 1100 मीटर लगभग होती है, 1100-1200 मीटर हाइट होती है उसकी, पश्चिमी झारखंड में है। 16 नंबर सवाल है, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना है झारखंड की निर्मित जो चट्टानें हैं वह किस काल से है? तो आर्कियन विंध्यन दोनों काल, ये सही है। गोंडवाना टर्शियरी, ये भी सही है। टर्शियरी काल के बाद भी, तो उपरोक्त में से डी यानी उपरोक्त में से सभी जो है झारखंड में निर्मित चट्टानें पाई जाती है। 17वां नंबर सवाल है, राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन के अध्यक्षता जो रांची में किया गया था उसके कौन थे? तो राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राधा कृष्ण। 18 नंबर सवाल है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखना है अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा के लिए सीट जो है 1 सीट है। ऑप्शन नंबर 8 आंसर हो जाएगा। लोकसभा में कुल 8 सीट, मतलब 8 लोकसभा क्षेत्र झारखंड में है। इसको बांटा गया 1, उसके बाद 5 और उसके बाद 8, ठीक है। तो 1 कौन है? तो खुद एससी है, एससी। 5 कौन है? तो एसटी है। और 8 को है तो ओबीसी जनरल सब है ना। तो ये आरक्षित एससी में 1 सीट है और 5 सीट एसटी में आरक्षित है, जनरल में 8। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एससी में 1 सीट रिजर्व है। 19 नंबर सवाल, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो याद रखना है जपला जो है वह सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल, केंद्रीय टुइला, बनम, भुआंग, इसरा, इसराज, 3 तारा आदि वाद्ययंत्र किस वाद्ययंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना है तंतु वाद्ययंत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तंतु वाद्ययंत्र में आते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखें लगभग 60 सवाल, 60 एमसीक्यू झारखंड जीके से संबंधित जितने भी एमसीक्यू जो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा जाता है वो सारे सवाल को मैंने यहाँ पर इसी सीरीज में लगभग इसी सीरीज के अंत तक बहुत सारे सवाल को कंटेंट किया है। तो ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और नए नए मटेरियल के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अंत तक अगर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर प्लीज़ अभी तक यहाँ तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके वीडियो तक नोटिफिकेशन जाएगा जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए।